कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम के बाद और सीटेट के रिज़ल्ट के बाद जैसे आप लोग लगातार कट ऑफ आप देख रहे होंगे, एनालिसिस खुद से भी कर रहे होंगे और लोगों से पता भी कर रहे होंगे। तो सीटेट के रिज़ल्ट के बाद कितना फेरबदल हुआ कट ऑफ में, क्या कमी आई या बेशी, किस दिशा में कट ऑफ जा रहा है, वो तमाम चीज़ों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बिहार में जो है पेपर 1 की बात कर लें चाहे पेपर 2 की बात कर लें, जिस तरह से पासिंग परसेंटेज है सीटेट का वो काफ़ी चिंताजनक है। जैसे पिछले आंकड़ों को देखेंगे आपके पीछे जो ऑनलाइन हुआ था एग्ज़ाम, उसमें कितने लोग पास हुए थे, कितने परसेंटेज पास हुए थे, और अभी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ इसमें पासिंग परसेंटेज क्या है, उन तमाम चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम कट ऑफ को देखने की कोशिश करेंगे, क्या कट ऑफ ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर हम बिहार की बात कर लें, जी हम सिर्फ बिहार की बात करेंगे, उसके बाद हम अदर स्टेट का भी थोड़ा जिक्र करेंगे। जी बिहार की अगर हम बात करें, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों को अगर हम मिला लें, जी दोनों को अगर हम मिला लें तो तकरीबन 4,20,000 छात्र पास हुए हैं उसमें। जी दोनों को अगर पेपर 1 या पेपर 2 दोनों को अगर आप मिलाते हैं कि कितने पास हुए हैं तो 4,20,000 के तकरीबन पास हुए हैं। वहीं अगर हम देख लें पेपर 1 की बात कर लें, जी वहीं अगर हम पेपर 1 की बात कर लें कि पेपर 1 में कितने छात्र पास हुए हैं, जी कितने छात्र पास हुए हैं, जी उसमें 24,000 छात्र पास हुए हैं। पेपर 1 की अगर हम बात कर लें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 24.6% जो है इसमें पासिंग परसेंटेज था, क्या था 24.6% जो इसका पासिंग परसेंटेज था। जो आप देखेंगे तो इस 24,000 में आपको बीएड प्लस डीएलएड दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। जी बीएड और डीएलएड दोनों आपको मिल जाएगा। अब ही इसमें जो है हमने जो 24,000 जो ये पेपर 1 की बात कर लें, 24,000 की अगर बात करें तो इसमें बीएड भी है, तो बीएड को हम निकाल दिए हैं। जी हम 15,000 को ले रहे हैं, 15,000 को ले रहे हैं क्योंकि इसमें बीएड भी इंक्लूड है। जी तो हम जो डीएलएड वाले हैं सिर्फ उनको हम ले रहे हैं, जो कि हमारा 15,000 है, जो कि सीटेट भी पास है और सीटेट तो पास ही है। फिर सीटेट की बात हो रही है तो सीटेट की बात हो रही है तो सीटेट तो पास ही है और डीएलएड पास है, तो वो उनकी संख्या अगर हम 15,000 ले लेते हैं, जी 15,000 लेंगे। जैसे कि पेपर के माध्यम से भी आपने जाना होगा, जी अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो वहाँ देखे होंगे कि हमने ये टेलीग्राम वो पेपर का वो कटिंग डाल दिया था, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देख लें बीएड की अगर हम बात कर लें तो बीएड हम इसको निकाल लेते हैं तो 9,000 बीएड के छात्र हैं। तो बीएड को की तो यहीं से काम इसका ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बीएड 1 to 5 में अभी तक कुछ संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जिस तरह के पिटिशन खारिज हो रहा है, लगाया जा रहा है और पिटिशन खारिज हो रहा है, जिस तरह का देखा जा रहा है आपको। आगे हम देख लेते हैं सीटेट के आधार पर जो विगत वर्षों में जिस तरह के सीटेट के परसेंटेज रहे, छात्रों के पासिंग परसेंटेज रहे, उन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम जनवरी 21 की बात करें तो 18,000 छात्र पास हुए। जी कितने 18,000 पास हुए हैं छात्र। वहीं अगर हम दिसंबर 21-22 की बात कर लें तो 30,000 छात्र इसमें पास हुए हैं। कितने 30,000 छात्र इसमें पास हुए। वहीं अगर हम बात कर लें कि 23 और अगस्त 23-24 की बात कर लें, यहाँ सॉरी ये छूट गया कि दिसंबर 22-23 की अगर हम बात कर लें तो 25,500 छात्र जो ये पास हुए थे, जिसमें हम 18,000 को ले रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें बीएड भी हैं। जी इसमें बीएड भी है, इसलिए हम इसको सिर्फ 18,000 ले रहे हैं, जी जो कि हमारा पास हुआ है। आगे हम देख लेते हैं, अगर हम 23-24 का, जी 23 में जो पास हुए, ये अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 24,000 की बात कर लें हम, जी 24,000 की बात कर लें तो 24,000 दिखाया जा रहा है इसमें। तो क्या है अगर हम डीएलएड और सीटेट को सिर्फ देखें तो ये 15,000 मान के हम चल रहे हैं। जी जैसा कि आप देखे होंगे पेपर में, जी 15,000 ये पासिंग स्टूडेंट हैं। टोटल अगर हम इसको जोड़ लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे इसमें, तो 81,000 आप जोड़ेंगे तो 81,000 आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम देख लेते हैं आगे, आगे हम इसलिए ये 20,000 हम ऐसे स्टूडेंट को जोड़े हैं
जी, ऐसे स्टूडेंट को जोड़े हैं जो कि अदर स्टेट के होंगे, वो तो जनरल में फ़ाइट होंगे। जी, वो जनरल में फ़ाइट होंगे। तो जो 20,000 जो होंगे अदर स्टेट के होंगे, और जो है 10,000 हम ऐसे स्टूडेंट को लिए हैं जो कि 21 में पास हो चुके थे, लेकिन छठे चरण में उनका नहीं हो पाया था किसी वजह से। जी, अगर टोटल इन सबको जोड़ते हैं आप, जी टोटल आप इस सम को जोड़ते हैं तो आपको संख्या निकल कर आएगी 1,11,000 टोटल निकल कर आ जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या, जी अब इतनी बड़ी संख्या के बाद जब आप ऐसे छात्रों को देखेंगे, जो कि ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में जितने छात्र दिए हैं सब पास ही हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे छात्र जो कि बीपीएससी में फेल होंगे या डीएलएड जो हैं जो किए हुए थे, उन दोनों को हम अगर मिला लेते हैं तो 25% हम मान लेते हैं। ऐसा सब कोई कह रहे थे कि जो डीएलएड में क्रॉस नहीं होता है या फेल नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी बहुत कम होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। इसलिए हम बीपीएससी और डीएलएड दोनों को अगर हम मिला लें, जी दोनों को अगर हम मिला लें तो 25% हम मान के चलते हैं। अगर हम 25% इसको निकाल दें तो हमारी संख्या 25% 27,750 आ जाएगा। जी, टोटल संख्या कितना आएगा? 27,750। अगर आप 1,11,000 को 27 से माइनस करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी 83,550। कितना? 83,000 जो है, जी 83,550 आपको संख्या मिल जाएगी, जो कि टोटल ये छात्र है सब छांटने उठने के बाद आपको सामने आएंगी। जी, टोटल छांटने के बाद ये संख्या आपके सामने होंगी। अब देख लेते हैं सीटों की संख्या। जी, सीटों की संख्या आपको पता है कि सीटों की संख्या तकरीबन जो है 79,000 है। कितना है? 79,000 है। जी, इसमें जो है आप देख लें तो 79,000 है और आपका 83,000 हो रहा है छात्रों की संख्या। जी, 79,000 मतलब 4,500 जो है, जी 4,500 ऐसे छात्र होंगे जो ज़्यादा हो जा रहे हैं सीट से। तो अब यहाँ हम बता दें तो ऐसा नहीं है कि जितने छात्र हैं सबका डॉक्यूमेंट हो, चाहे सब चीज़ बिल्कुल 100% सही ही हो। जी, 100% सही ही हो, ऐसा नहीं होगा। तो 4,500 कोई ज़्यादा संख्या नहीं है। हम मान के चलते हैं 2,000 ऐसे संख्या हैं या 1,000 ऐसे छात्र हैं जो कि कुछ ना कुछ किसी में डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो। जैसे आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि जो पात्रता हो गया है, कोई दक्षता देना था उनको लेकिन पात्रता हो गया है, डॉक्यूमेंट में रीअपलोड में कुछ दिक्कतें आई, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो मान के चलें 2,000, तो आपको 2,500 फिर भी बच रहा है सीट से ज़्यादा। तो सीट से ज़्यादा सिर्फ 2,500 बच रहा है, तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। जी, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। कब क्या हो सकता है? क्योंकि अब जो है जब आप देखेंगे उन तमाम एनालिसिस को तो सिर्फ 2,500 ज़्यादा बच रहा है। तो कट ऑफ की जहाँ तक बात रहेगी, जी कट ऑफ की जहाँ तक बात रहेगी, तो जो जितने में हैं, जी पासिंग जो परसेंटेज दिया हुआ है, अगर आप उस पर खड़े उतरते हैं, जी आप उस पर खड़े उतरते हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल सेफ़ होंगे। जो भी जिस कैटेगरी से हो, जी जो भी जिस कैटेगरी से हो, उनका जैसे ये जनरल की जिस कैटेगरी में जितना नंबर उनका को हो जाना है, जैसे ओबीसी की बात कर लें जो कि 44 नंबर है। जी, इस तरह से जो भी जिस कैटेगरी में है, जी कम से कम सबसे नीचे जो कैटेगरी में है वो 39 नंबर है। जी, अगर 39, क्योंकि 33 नंबर में तो सबका है। जी, से 33 किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए ज़रूरी है कि आप 33 नंबर लाना ज़रूरी है आपको। जी, तो अब 39 नंबर से ज़्यादा, मान के 40 नंबर से ज़्यादा जिनका भी है, वो तमाम लोग जो है बिल्कुल उन तमाम लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उनका सिलेक्शन होना है। और मार्कशीट को लेकर जहाँ तक बात रही, तो मार्कशीट को लेकर कल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बिल्कुल ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि आपका जो मार्कशीट है बहुत ही जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है, जी हो सकता है कि आपको क्या है प्रोविजनल आंसर की भी दे। पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये संभावना है कि जब तक मार्कशीट के साथ कुछ लोगों को डाउट होगा कि हमने ये किया, तो पर्सनली कुछ लोग उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि चैलेंज करने का मौका फिर से दे।
तो देखते हैं, मिलते हैं। तो एनालिसिस कैसा रहा, वीडियो कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इस तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।